अगर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की यहां पे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आनी है तो डेफिनेटली कॉर्नर पॉइंट पे ही आनी है, ये हमारी थ्योरम कह रही है। एम आई क्लियर? अब वो इसमें क्या कहता है, अब दो पॉइंट्स है देखो, एक है कि जो फिजिबल रीजन है वो बाउंडेड है, यानी बाउंड्री से घिरा हुआ है चारों तरफ, एक है कि फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो दोनों एग्जांपल्स में, दिस इज बाउंडेड एंड ऑफ कोर्स दिस इज अनबाउंडेड, तो ये है बाउंडेड वाला रीजन और ये है हमारे पास अनबाउंडेड रीजन। तो यहां पे वो दो पॉसिबिलिटीज हमें बता रहे हैं, एक है कि बाउंडेड रीजन के लिए और एक है कि अनबाउंडेड रीजन के लिए। देखिए अगर बाउंडेड रीजन आया तो वो कहता है बड़ी सिंपल सी बात है, तो उस केस में ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम दोनों के दोनों वैल्यूज अकर करेंगी और वो कहां पे आएंगी, कॉर्नर पॉइंट्स पे, जैसा कि हमारी थ्योरम बता रही है, यही कह रही है हमारी थ्योरम। अब उसने कह दिया कि और स्पेसिफाई कर दिया कि अगर बाउंडेड रीजन है तो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिनिमम और मैक्सिमम दोनों मिलेगी ही मिलेगी हर हालत में। इज दैट ओके? अब थोड़ा ध्यान देना, अगर हमारा जो आर जो फिजिबल रीजन है वो सपोज अनबाउंडेड आ गया, जैसे हमारे पास इस दूसरे वाले एग्जांपल में आ रहा है, अगर ऐसा आ गया तो हम लोग कैसे कर सकते हैं?